यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th के एग्जाम की वजह से 3 to 4 डेज गैप हुआ है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम जो प्रॉब्लम या क्वेश्चन देख रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज कर लेंगे फिर से। हाँ, आपको अच्छे से ध्यान देना है। विद इन 2 to 3 मिनट्स वी विल रिवाइज एवरीथिंग। ओके, बेसिक्स रिवाइज करके हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, मैं आपसे आंसर नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको बेसिक्स बोलने वाला हूँ। आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको एसेट इंक्रीज करना है तो एसेट को आपको डेबिट करना है, अगर आप एसेट को डिक्रीज करना है आपको तो एसेट को आप क्रेडिट करते हो। ओके, एज सच डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है ये फाइनल अकाउंट पे, बट आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपको लायबिलिटीज लायबिलिटीज मतलब आई होप आपको पता है, पेएबल्स वो बढ़ाना है तो क्रेडिट करना होगा, कम करना है तो डेबिट। कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट। एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको एक्सपेंस इंक्रीज करना है तो डेबिट और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, इंक्रीज करना है तो आपको क्रेडिट करना होगा और डिक्रीज करना है तो डेबिट करना होगा। ओके, सो दिस वर बेसिक्स। हाँ, उसके बाद हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से लिखना है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स डैश डैश ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो। और फिक्स हमें कुछ आइटम्स लिखने हैं, हर क्वेश्चन में रहेंगे, जो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, और क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, और उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर लिविंग 6 to 8 लाइन्स ब्लैंक। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो। ओके, यहाँ पे डेबिट साइड में क्या आएंगे, सब एक्सपेंसेस आएंगे। सब एक्सपेंसेस मतलब नॉट ऑल एक्सपेंसेस, सब मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलना है मुझे। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेसेस रिलेटेड या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, it will go to trading account debit side, and other expenses, indirect expense will be debited to profit and loss account। और क्रेडिट साइड में क्या आता है बच्चों, इनडायरेक्ट इनकम आता है। जो भी इनकम, जैसे रेंट रिसीव, आपको अगर रेंट मिलता है, आपका बिजनेस वो नहीं है, आपका बिजनेस अलग है। सपोज क्लोथ शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वो आपका बिजनेस है। हाँ, रेंट मिलना, दिस इज इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम बोल सकते हो आप। रेंट, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, या अगर आप कोई एसेट सेल करते हो, उस पे आपको प्रॉफिट होता है, तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम है। सर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। ओके, और हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट किसे ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। कैसे करोगे हम क्वेश्चन में देख लेंगे। ओके, उसके बाद हमने बैलेंस शीट देखा था। बैलेंस शीट के ऊपर फर्म का नाम लिखना है, देन बैलेंस शीट, देन एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो। लायबिलिटीज रुपीज रुपीज, एसेट्स रुपीज रुपीज। लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज मींस पेएबल्स। ओके, बिजनेस रिलेटेड जो भी पेएबल्स है वो लायबिलिटीज। और एसेट्स मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज है, रिसीवेबल्स है, मतलब जो आना बाकी है। रिसीवेबल्स मतलब जो आना बाकी है, और जो एक्स्ट्रा पे किया है आपने, मतलब नेक्स्ट ईयर का अगर आप पे कर देते हो एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, नेक्स्ट ईयर का अगर आप आगे का पे कर रहे हो तो वो भी एसेट है। ओके, उसके बाद हमने देखा था एक्सपेंसेस और इनकम के दो पार्ट करके। एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेएबल, जो जाएगा लायबिलिटी साइड। सॉरी, एक्सपेंस पेएबल मतलब पेएबल है ना, दिस इज पेएबल टू समवन। ओके, दिस इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस, और इसे कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। और नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस एक होता है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आप नेक्स्ट ईयर का खर्चा जो है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अभी ही पे कर रहे हो, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। दिस इज एसेट फॉर बिजनेस, इसे डेबिट बैलेंस होता है। यस, इनकम। इनकम में हमने क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग इनकम।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पेएबल होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम पेएबल रहता है ना बच्चों, करेक्ट है ना, इनकम पेएबल, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम पेएबल, करेक्ट है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम पेएबल होता है बच्चों, इनकम रिसीवेबल होता है, वेरी गुड चैतन्य, प्रताप, दिगंबर, वेरी गुड, इनकम रिसीवेबल होता है बच्चों, ओके। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको पहले क्या लिखा है उसके आगे वो देखना होगा, इनकम रहा तो इनकम रिसीवेबल होगा, अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पेएबल होगा, ओके। हाँ, इनकम रिसीवेबल है मतलब रिसीवेबल है ना बच्चों, सुनो, रिसीवेबल मीन्स आना बाकी है, आना बाकी है मतलब एसेट है, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, ओके। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी होता है, कभी कभी प्री रिसीव्ड इनकम होता है, जो नेक्स्ट ईयर का इनकम है पहले ही हमें मिल रहा है, जैसे आप नेक्स्ट ईयर का खर्चा पहले ही पे कर रहे थे, तब क्या बोल रहे थे आप, एक्स्ट्रा जब पे करते हो तब एसेट रहता है, और जब आगे का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है तो ये क्या होगा, लायबिलिटीज, ओके। ये हमने नया आइटम देखा था, क्रेडिट बैलेंस होगा इस, ओके। हाँ, ये बेसिक्स समझा क्या बच्चों आपको। हाँ, थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ या नहीं। हाँ, ऐसे ही आपको घर पे भी करना है बच्चों, अगर कभी गैप होता है ना क्लास में तो आपको खुद से रिवाइज करना है, यस। हाँ, लास्ट आइटम हमने कौन सा कवर किया था ट्रायल बैलेंस में, बताओ, रोल नंबर 19 में। लास्ट आइटम कवर्ड, बैड डेट्स हुआ है क्या, समवन सिंह बैड डेट्स। हाँ, लास्ट आइटम जो हमने लिया है, अभी जो लेना है वो मत बताओ प्लीज। हाँ, जो कंप्लीट हुआ है लास्ट आइटम वो बताओ, बैड डेट्स हुआ है क्या। एक बच्चा बोल रहा है सैलरी, एक बच्चा बोल रहा है बैड डेट्स, तो करे क्या। बैड डेट्स ही बोल रहे हैं बच्चे, बैड डेट्स हुआ है क्या बच्चों, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना बच्चों, बैड डेट्स नहीं हुआ है, मतलब अभी लेना है ना बैड डेट्स। हाँ, आई थिंक वी हैव कम टिल प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट हमने देखा था, प्रीपेड रेंट इज द लास्ट आइटम। हाँ, जो हमने लास्ट आइटम कवर किया है ना, मतलब जो हुआ है कंप्लीट वो बताना रहता है, ओके। आपको अगर स्टाइल पता नहीं है तो मैं अभी बता रहा हूँ, हम क्या करते हैं, लास्ट आइटम जो भी कवर हुआ है वो रिपीट करता हूँ मैं, फिर आगे जाऊंगा, ओके। नाउ प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, इसे डेबिट बैलेंस है, प्रीपेड रेंट। हाँ, मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, डेबिट बैलेंस किसे होता है, एक तो एसेट और एक्सपेंस को, शॉर्टकट क्या है, डेबिट बैलेंस किसे होता है, एक तो एसेट या एक्सपेंस को। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि डेबिट बैलेंस अगर होगा तो एक तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, या एक्सपेंस है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। हाँ, ट्रेडिंग पी एंड एल का बाद में देखो, पहले ये तो डिसाइड करो एक्सपेंस है या एसेट है, ये डिसाइड करो, आपको सोचना पड़ेगा। अब लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम जो है वो मैंने साइड में कर दिए, बिकॉज आपको पता है अभी डेबिट बैलेंस मतलब एसेट या एक्सपेंस ही होगा, ओके। तो आपको सोचना है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मतलब क्या बच्चों, नेक्स्ट ईयर का रेंट आप पे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी आप पे कर रहे हो, आगे का पे कर रहे हो, आगे का पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये क्या है आपके लिए, एसेट है, तो आपने एसेट साइड में लिखा होगा, वेरी गुड, एसेट साइड में आपने लिखा होगा प्रीपेड रेंट। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर सेकंड इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होते हैं उसका एक ही इफेक्ट होता है बच्चों। हाँ, कभी कभी ब्रैकेट में वगैरह इंफॉर्मेशन देते हैं तब और इफेक्ट हो सकते हैं, वो आ जाएगा क्वेश्चन में तो तब बता दूंगा मैं। अभी क्या करना है आपको, इतना याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होते हैं उसका एक ही इफेक्ट होगा। नाउ बैड डेट्स, सोचो बच्चों, बताओ मुझे बैड डेट्स,
कहाँ कवर होगा बताओ, एसेट या एक्सपेंस? हाँ, आपको बहुत इजी जाएगा। आपको इतना ही सोचना है एसेट है या एक्सपेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। हाँ, कुछ अलग हो तो होगा तो देखेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोथ कवर्ड ना। हाँ, जिनको भी लग रहा है सर बैड डेट्स एक्सपेंस कैसे हो सकते हैं सर, ये तो लॉस है सर बिजनेस का। हाँ, जिनको भी बैड डेट्स पता नहीं है ना, बैड डेट्स मतलब क्या होता है, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। मतलब जो भी आना बाकी है, डेटर्स बोलते हैं ना, रिसीवेबल्स, उनसे कभी कभी अमाउंट नहीं मिलती है, इररिकवरेबल होती है। सपोज अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम विजय माल्या, विजय माल्या तो भाग गया ना, वो तो अभी लंदन में है, लंदन में जाके तो नहीं पूछोगे आप पैसे। ओके, हाँ, तो इररिकवरेबल अमाउंट है, वो पैसे नहीं देने वाला है, तो ये तो बिजनेस के लिए लॉस है। हम मॉडर्न अप्रोच में इसे एक्सपेंस ही बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड? डेबिट साइड तो जाएगा, बिकॉज एक्सपेंस है, डेबिट साइड ही जाएगा। तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग या पी एंड एल? ट्रेडिंग कब जाता है बच्चों, ये याद रखना है आपको। ट्रेडिंग कब जाओगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रहा, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहे, या परचेस से रिलेटेड अगर एक्सपेंस रहे, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये उससे रिलेटेड नहीं है। वेरी गुड, एवरीवन इज सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, तो कहाँ लिखोगे, ऐसे प्रेजेंटेशन करते हैं हम बैड डेट्स एंड आरडीडी का, तो कहाँ लिखोगे? हमने ऑलरेडी बी के जगह अमाउंट लिखी है, अब कहाँ लिखोगे, ए, सी और डी? मुझे आप बताओगे। कॉमन सेंस यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करना है आपको। बैड डेट्स है और ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स है। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स मींस क्या होता है बच्चों? ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स मींस ओल्ड बैड डेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स मींस ओल्ड बैड डेट्स होते हैं। ओल्ड बैड डेट्स 500 रुपीज, 500 रुपीज। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स मींस ओल्ड बैड डेट्स। सर फिर न्यू बैड डेट्स क्या होते हैं? वो एडजस्टमेंट के बैड डेट्स। ओके, ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में बैड डेट्स। ओके, आपको ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है। ओके, हाँ, अगर 11th में अगर आप आपने सिर्फ कॉलेज में वगैरह किया है या अदर क्लास में आप थे, तो प्रेजेंटेशन कैसे करते हो आपका मुझे पता नहीं है, बट 12th में ऐसे ही करना है। ओके, नाउ आई होप एवरीवन इज राइटिंग विथ मी, मतलब आप लिख रहे हो मेरे साथ। नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर आपको डेबिट बैलेंस है, मतलब इतना ही सोचना है अभी कि एसेट है या एक्सपेंस है। आपको मैंने थिंकिंग जो है वो नैरो कर दिया है आप। ओके, इतना ज्यादा नहीं सोचना है आपको, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है। सिंपल है, डेबिट बैलेंस है मतलब एसेट है, एक्सपेंस होगा, चेक करो फिर क्या है। फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट। वेरी गुड, तो एसेट साइड को जाना है आपको। फर्नीचर, बैलेंस शीट, एसेट साइड। जस्ट अ मिनट, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। फर्नीचर, हाँ हाँ, एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है एडजस्टमेंट है बोल के। ओके, एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है एडजस्टमेंट है बोल के। ओके, सबको याद दिलाना पड़ रहा है कि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है ना, फिर कौन बोलेगा बच्चों, आपको बोलना पड़ेगा ना, सर देयर इज एडजस्टमेंट। हाँ, आपके यहाँ तो नंबर नहीं लिखा है सर आपने, बट आई होप आपके नोटबुक में या आपके नोट्स में है ना, नंबर लिखा है ना आपने, तो इनर में आएगा अमाउंट, समझ रहा है ना? अमाउंट इज इन इनर कॉलम नाउ, फर्नीचर, बैलेंस शीट, एसेट साइड। यस, एडजस्टमेंट नंबर बताओ बच्चों, सबको बताना है। एडजस्टमेंट नंबर सबको बताना है, लिखा है ना आपने? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है 5, एक बच्चा बोल रहा है 6, मुझे तो नहीं समझ रहा, अब करे तो करे क्या, ज्यादा बच्चे तो 5 बोल रहे हैं। हाँ,
depreciate furniture by 5% per annum. Depreciate furniture by 5% per annum. Depreciate means to decrease the value of asset. Okay, depreciate means to decrease the value of asset. आपको क्या करना है, एसेट की वैल्यू कम करनी है, दैट मीन्स लेस, आपको लेस करना है, लेस डेप्रिसिएशन। अब आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे 5%। हाँ, जिनको भी 5% कैलकुलेट करने नहीं आता है, पहले क्या करना है आपको, पहले 10% निकालो, जो भी अमाउंट आएगा डिवाइड बाय 2 करो। हाँ, 10% निकालना तो आता है ना बच्चों आपको। ये यूनिट प्लेस का जो भी जीरो है ना, ये जाएगा, तो 10% आपको मिलेगा। हाँ, 1250 इज 10%। 1250 डिवाइड बाय 2 करो, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एवरीवन इज सेइंग 625, वेरी गुड। आउटर कॉलम कितना आएगा, 13,125, 13,125। 13,125। ओके ऐश्वर्या, ओके प्रताप, नेत्रा, चैतन्य, वेरी गुड। अनिकेत, वेरी गुड। हाँ, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है बच्चों अभी, वेरी गुड। आपको लेस करना है, वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड, वेरी गुड। 11,875 वुड बी, लेस करना है बच्चों आपको डेप्रिसिएशन। हाँ, टकाटक कॉपी पेस्ट मत करो। हाँ, इस कैलकुलेशन के चक्कर में आप क्या करते हो बताइए, आप ना सेकेंड इफेक्ट भूल देते। डेप्रिशिएशन मतलब क्या करते हो, डिप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। हाँ, एसेट से तो आपने लेस कर दिया है, बट एसेट की वैल्यू कम हुई है, मतलब आपका लॉस है, ये समझ रहा है क्या बच्चों आपको। एसेट की वैल्यू आप कम कर रहे हो, दैट मींस दिस इज योर लॉस। तो लॉस का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। आपने आई थिंक ऑलरेडी लिखा हुआ है ना टू डेप्रिसिएशन और, यस, उसके नीचे प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपको फर्नीचर लिखना है 625, 625। यस, आउटर कॉलम कितना है का डिप्रिसिएशन, दो ही एसेट पे डिप्रिसिएशन था, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। यस, 2625। थोड़ा सा ज्यादा फ्लो में लग रहे हो बच्चों, वेरी गुड। आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है आज, शायद एग्जाम होने की वजह से, 11 पास होने की वजह से आप थोड़ा ज्यादा जोश में लग रहे हो। हाँ, गोदोमी प्लीज चेक। ओके, हाँ, ऐसे मैं तारीफ करता हूँ कि कोई गलत आंसर दे देता है। ओके, दोनों एसेट का डिप्रिसिएशन लेना है ना आपको, ऐड करके लेना। यस, डिप्रिसिएशन के बाद फर्नीचर के, तो फर्नीचर का जो भी डिप्रिसिएशन था उसके दो इफेक्ट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड। यस बच्चों बताओ, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, सोचो ना। डेबिट बैलेंस है, मतलब इतना सोचो कि एसेट या एक्सपेंस है। हाँ, अगर कोई नया आइटम होगा जो एसेट भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, तो हम सोचेंगे ना, वो अलग से सोच लेंगे। पहले इतना देखो कि एसेट है, एक्सपेंस। आपको क्या लगता है कैश इन हैंड। हाँ, कुछ बच्चों को लगता है कैश इन हैंड मतलब ऐसे हैंड पे जो कैश रहेगा ना, मतलब हाथ के ऊपर उतना ही कैश, वैसे नहीं रहता है बच्चों। हाँ, जो बिजनेस का कैश है ना, उसे कैश इन हैंड बोलते हैं, मतलब सिर्फ कैश बैलेंस नहीं बोलते। हाँ, जितना हाथ पर बैठ सकता है उतना ही कैश नहीं होता है वो।
हाँ, अगर किसी के माइंड में वैसा है तो वो गलत है। कैश इन हैंड इज एसेट, वेरी गुड। आपके पास अगर कैश है तो वो आपका एसेट है। सर हमारे पास भी कुछ कैश है तो हमारा वो एसेट है क्या? यस बच्चों, आपका वो एसेट है। बट आपकी बैलेंस शीट नहीं होती बिकॉज आपका बिजनेस नहीं है अभी। यस, कैश इन हैंड। सर फिर बाद में जब हम बिजनेस करेंगे तब हमारी भी बैलेंस शीट होगी क्या? यस बच्चों, आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो बिकॉज आपको अकाउंट आता है ना। 3775, हाँ, अमाउंट इज 3775 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ट्रायल बैलेंस का आइटम है इसलिए एक ही इफेक्ट होगा। कुछ बच्चे सोच रहे सर सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा कैश इन हैंड का? बच्चे एक ही इफेक्ट होगा। ओके, हाँ, वो ट्रायल बैलेंस में कवर्ड है ना। यस, नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। हाँ, सेल्स रिटर्न सोचो बच्चों, डेबिट बैलेंस है, एसेट या एक्सपेंस? हाँ, या कुछ अलग ही लग रहा है ये? हाँ, ये हमने लिख के रखा है ना। हाँ, डायरेक्टली आप एक्सपेंस नहीं बोल सकते हो बच्चे, एक्सपेंस मत बोलो डायरेक्टली, आपने लिख के रखा है ना। हाँ, सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है, जो आप सेल्स करते हो ना, जो भी आप सेल करते हो, आपके गुड्स जो भी है, वो आप सेल करते हो। कभी-कभी डिफेक्टिव गुड्स वगैरह होते हैं, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न। ओके? हाँ, डेबिट बैलेंस है, आप एक्सपेंस बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, फाइनल अकाउंट में आपको इतना याद रखना है कि आपको कहाँ लिखना है ये। आपने लिख के रखा है। कहाँ लिखा है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर एक्सपेंस है मतलब, सर क्रेडिट साइड में कैसे जाएगा? बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट साइड में लेस करना है बच्चों। दिख रहा है क्या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न के सामने लिखो, सेल्स के सामने मत लिखो। 1500। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखना होगा, ऐसे बोल रहे होंगे बच्चे, बिकॉज कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर एक्सपेंस है मतलब क्रेडिट साइड को क्यों जा रहे हो सर, आप डेबिट साइड में आओ ना सर, डेबिट बैलेंस है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखो ना। नहीं बच्चों, प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो सेल्स क्रेडिट साइड में होता है ना, उसमें से लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, इनडायरेक्टली इफेक्ट एक ही होता है। ओके, आप डेबिट में लिखो या क्रेडिट साइड से लेस करो। ओके, हाँ, ये लेस करके आप आउटर कॉलम में नहीं लिख सकते हो बिकॉज आपके पास सेल्स का अमाउंट ही नहीं है अभी तक। ओके, तो बाद में देखेंगे। इतना लिखा है आपने? हैव यू कंप्लीटेड टिल हियर? ओके, ग्रेट। तो ये थे डेबिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट बैलेंसेस थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। कैन वी मूव ऑन टू नाउ क्रेडिट बैलेंस? कैन वी नाउ मूव ऑन टू क्रेडिट बैलेंसेस? ग्रेट, फैंटास्टिक। फर्स्ट वन कैपिटल। फर्स्ट वन कैपिटल। क्रांति और सुमंगला दो पार्टनर्स है, उनके कैपिटल दिए हैं। अब इतना याद रखो, क्रेडिट बैलेंस है मतलब कहाँ कवर होगा, किसे क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मली? लायबिलिटीज को, इनकम को, एंड देन कैपिटल। इसमें कहाँ कवर करोगे ये देखना है आपको। और इतना याद रखो, कैपिटल फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिखते हैं, इतना याद रखो। दैट मीन्स कैपिटल अगर आप बोल रहे हो तो इनडायरेक्टली वो लायबिलिटी साइड ही आएगा बिकॉज क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का लायबिलिटी साइड में ही आता है। ओके, तो कैपिटल क्रांति और सुमंगला का क्रेडिट बैलेंस है। तो आप बोलोगे सर कैपिटल मतलब कैपिटल ही है ना सर, मॉडर्न अप्रोच में हम कैपिटल ही बोलेंगे। बट फाइनल अकाउंट में हम कैपिटल कहाँ कवर करते हैं? लायबिलिटीज में। ओके, दिस बिकॉज दिस इज पेएबल टू द पार्टनर्स।
ये अमाउंट जो है ना, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त दी थी, कैपिटल है उनका, तो दिस इज पेएबल टू देम ना। बिजनेस के एंगल से अगर आप सोचोगे, बिजनेस को क्रांति ने 1,20,000 दिए हैं, सुमंगला ने 40,000, तो जब भी बिजनेस क्लोज होगा तब क्रांति और सुमंगला को पे करना होगा ना इतना अमाउंट। हाँ, हाँ, हमको बिजनेस क्लोज नहीं करना है, वैसे सोचना नहीं है, बट फिर भी एक बोल रहा हूँ मैं। ओके, कंसेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए लायबिलिटीज में क्यों आता है। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आपको जाना है, बिकॉज कैपिटल इज कवर्ड इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हाँ, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स ऑलरेडी आपने लिखा है, उसके नीचे क्रांति। ओके, यहाँ पे इनर कॉलम में आपको अमाउंट, इनर कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है 1,20,000। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, अच्छे से आपको सुनना है। हाँ, जब तक आप नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे या नेट लॉस लेस नहीं करोगे, तब तक कैपिटल इनर कॉलम में ही आपको लिखना है। सुन रहे हो क्या बच्चे? सुनो ना, जब तक नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे या नेट लॉस लेस नहीं करोगे, तब तक कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, कैपिटल इनर कॉलम में ही लिखोगे। ओके, ये था क्रांति का। सुमंगला का लिखो, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली बैलेंस लिख रहे हैं। एडजस्टमेंट होती तो वो एडजस्टमेंट भी यहीं पे देख लेते, रिलेटेड टू कैपिटल। सर कैपिटल के रिलेटेड भी एडजस्टमेंट होते हैं क्या? यस बच्चों, होते हैं ना। हाँ, स्लोली आपको सब समझ जाएगा। ओके, 12th के प्रॉब्लम्स की लेवल ज्यादा होती है 11th से। ओके, तो 11th में जिन्होंने भी फाइनल अकाउंट को ज्यादा टाइम दिया है, आपको बेनिफिट होगा 12th में, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। हाँ, जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं किया है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको भी समझेगा सब, बट पेशेंस रखो। यस, वी हैव कवर्ड कैपिटल नाउ। नेक्स्ट, सेल्स कहाँ लिखोगे बच्चों? सेल्स क्या है सोचो, लायबिलिटी है या इनकम है? हाँ, इसमें से मैं कैपिटल कम कर दूंगा, बिकॉज इतना याद रखो, कैपिटल होगा तो भी आपको लायबिलिटी साइड ही जाना है। सेल्स इनकम है आपके लिए, इनकम कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड या पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड? बट दिस इज सेल्स, ये तो बिजनेस का है, गुड्स सेल कर रहे हो आप, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने ऑलरेडी लिखा है बाय सेल्स 60,000। ओके, हाँ, अभी आप लेस कर सकते हो सेल्स रिटर्न। आउटर कॉलम में कितना जाएगा बताओ बच्चों? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, आउटर कॉलम। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है 61,500, वेरी गुड, 61,500, वेरी गुड, 61,500। बाकी बच्चे 58,500 बोल रहे हैं, ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? आपको लेस करना है बच्चों, इतनी बार बोल के भी आप वही मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, बाद में पेपर लिखने के बाद बोलते हो आप, सर पेपर बहुत इजी था सर, सेम क्वेश्चन आया था सर, जो आपने लिया था ना वैसा ही सब था सर, सिर्फ अमाउंट चेंज हुए थे सर, बाकी सेम क्वेश्चन था सर, बहुत इजी था पेपर। और आप क्या करके आते हो, लेस लिख के ऐड करके आते हो, कैसे मार्क्स मिलेंगे बच्चों? ओके, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, सेल्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स ही समझो आप, सन्ड्री मतलब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स होता है। ओके, एक ही क्रेडिटर नहीं होता है, देयर आर नॉर्मली मेनी क्रेडिटर्स। हाँ, तो उनकी लिस्ट होती है। हाँ, वो लिस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे। क्रेडिटर्स बताओ, लायबिलिटी या इनकम सोचो, कहाँ जाएगा सोचो। आपको सोचना है बच्चों, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग पता है क्या? यस, अमाउंट पेएबल टू पर्सन, मतलब अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, मतलब अमाउंट पेएबल है। क्रेडिटर्स मतलब अमाउंट पेएबल है, इतना याद रखो। पेएबल मतलब लायबिलिटीज में जाएगा, तो लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स।
बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड कहाँ होता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आई थिंक अपने आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, उसके नीचे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यस, एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। हाँ, अगर एडजस्टमेंट वगैरह रही तो हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। यस, नेक्स्ट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आपको रीड करके क्या लगता है? हाँ, आपको इतना कॉमन सेंस पता होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस है, ओके, कैसे पता है? इधर दिया है, ओके, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस। एक तो लायबिलिटीज होगा या इनकम। सर कैपिटल भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट मैंने क्या बोला है, कैपिटल भी होगा तो लायबिलिटीज में जाएगा। तो आपको सोचना है कि ये लायबिलिटीज में जाएगा या इनकम। रीड करो बिल्स पेएबल, आपको रीड करके क्या लगता है? बिल्स पेएबल। अगर आप पेएबल वर्ड पे फोकस कर रहे हो ना, पेएबल वर्ड पे, तो आपको समझ जाएगा। ट्राई करना है बच्चों आपको। वेरी गुड गौतमी, अपर्णा, तरुण, ऐश्वर्या, वेरी गुड। दिगंबर, वेरी गुड। रितिका, अगर किसी का नाम मुझसे रह जा रहा है तो इतना समझ लो कि चैट बॉक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वेरी गुड हर्ष, कभी कभी नाम अच्छे से नहीं दिखता है। वेरी गुड प्रताप। हाँ, तो नाराज नहीं होना है। अनिकेत फिर से सोचो, क्रेडिट बैलेंस है। अनिकेत, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज या इनकम कोई होगा। एसेट को तो डेबिट बैलेंस होता है ना, यहाँ पे बिल्स पेबल को क्रेडिट बैलेंस है, तो एसेट कैसे होगा? वेरी गुड नेत्रा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या होगा? लायबिलिटीज या इनकम। बिल्स पेएबल है, पेएबल मतलब लायबिलिटी। ओके, वर्ड पे फोकस करो। जैसे रिसीवेबल मतलब एसेट, पेएबल मतलब लायबिलिटीज। यस, कम डाउन टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल। आपको पूरा लिखना है, शॉर्टकट मत यूज करो। 15,000। यस, बिल्स पेएबल लिखा आपने। अनिकेत, हैव यू अंडरस्टूड दिस? बिल्स पेएबल आपको समझाना, क्रेडिट बैलेंस है, ओके, दैट्स व्हाई। और पेएबल वर्ड पे फोकस करना है आपको, लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट कमीशन। सोचो बच्चों, कमीशन। कमीशन क्या है? वेरी गुड, एवरीवन इज सेइंग क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम है सर, कमीशन। वेरी गुड। हाँ, तो ये कमीशन कहाँ जाएगा बच्चों? यस, वेरी गुड, इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ, इनकम है मतलब डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं जाना है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ सेल्स जाएगा, बाकी जो भी इनकम है वो अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। यस, नाउ कम डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के आपको लिखना है। मिनिमम वन लाइन आपको ब्लैंक छोड़ना है, फिर लिखना है बाय कमीशन। इतना याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में आपको वन लाइन मिनिमम ब्लैंक छोड़नी है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो आएगा ना ट्रेडिंग से, वो लिखने के लिए। यस, कमीशन 325। लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग।
यस प्रताप, वो भी बताऊंगा, जस्ट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट मीटिंग में वी विल कवर दैट, ओके। लास्ट 1 minute is remaining, you have to join next meeting, same meeting ID password, see you, okay.